श्री प्रणाम प्राणात प्यारे की जय। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम कुलजम मानी के एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी देख सकते हैं। श्री श्री कुलजम स्वरूप, जिसके अंदर सनानंद वाणी के अंदर ऐसा एक इशारा है इस संसार के ऊपर, जिसको हमें बहुत गहरे से चिंतन मंथन करने से या उसको विचार करने से ये पता लगता है कि यह दुनिया कितना धोखेबाज है। श्री महामती ये प्राणनाथ जी कहते हैं कि ये पूरा दुनिया है टेढ़ी मेढ़ी और सकड़ी हुई रास्ता है। यहाँ उनको यही दिखता है और दूसरा कोई चीज़ नहीं दिखता। इसकी दो अर्थ होती है, एक बातूनी और एक जाहिरी, अंदरूनी बात। बातूनी मतलब दो अंदर की बात जो बाहर दिखता नहीं, और जाहिरी बात, जाहिर मतलब बाहर जो दिखने वाली बात। बाहर तो हम जानते हैं यहाँ के जितने भी रास्ते हैं सब टेढ़े मेढ़े, चाहे पहाड़ हो या चाहे शहर हो या गलियां हो, तो हम जानते ही हैं। लेकिन जो अंदरूनी की बात है वो कैसे समझे, ये एक बहुत बड़ा विषय है। इसमें परमात्मा बताते हैं कि ये पूरा जो आप देखते हो दिन की बात, जो सूरज को देखते हो, ये मत सोच लेना इस संसार में दिन उग गया, प्रकाश हो गया। नहीं, बोलते हैं तो घोर अंधकार और ज़्यादा हो गया, क्योंकि इसमें आदमी बहुत किस्म के सोच सोच के इधर उधर घूमता रहता है। वो इतना घूमता रहता है, वो कर्म के बंधन से बाहर निकल पाता और 84 लाख योनि में पहुंच जाता है। और ये माया एक जगह पे स्थिर नहीं रहता है और वो सबको इधर उधर घुमाता रहता है, और ये बदलती रहती है। ये बताते हैं। अभी हम इतिहास को लेके देखते हैं ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ है। पहला है, हम भारत को ही देखते हैं, जो हमारा देश इंडिया के अंदर एक ज़माने में मुगल साम्राज्य पूरा हिंदुस्तान को शासन कर रहा था। जैसे जैसे मुगल औरंगजेब के शासन में मुगल अपने चरम सीमा में चले गए, ऐसा लग रहा था कि ये बहुत बड़ा विश्व शक्ति बन गया है। लेकिन ये बात सच है कि उस टाइम में भारत तो विश्व शक्ति बन ही गया था, इसलिए तो अंग्रेज यहाँ लूटने के लाए थे। फिर धीरे देखते देखते एक महाराष्ट्र से मराठा लोग उभरे शिवाजी के झंडे के नीचे। उन्होंने मुगल साम्राज्य के खिलाफ लड़ते रहे। धीरे धीरे वो एक बहुत बड़ा साम्राज्य के रूप में उभर गया हिंदुस्तान के अंदर। फिर जैसे जैसे मराठा खत्म होते गए, यहाँ अंग्रेज आ गए। देखिए आप, कोई एक चीज सिर दिख रहा है आपको? ये 400 साल के अंदर कितना शासन बदलते गए। फिर उसके बाद इंडिया का स्वतंत्र हुआ और इंडिया टुकड़ा टुकड़ा हो गया। इस टुकड़े में बांग्लादेश अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हुआ, अफगानिस्तान अलग हो गया, बर्मा अलग हुआ। इतना बड़ा देश 4-5 देश में टुकड़ा हो गया। अभी यूरोप का इतिहास ले लो। यूरोप के इतिहास में क्या था? जब 17वीं सदी में स्पेन सबसे शक्तिशाली देश था, फिर अचानक फ्रांस के अंदर क्रांति हुई और फ्रांस एकदम विश्व शक्ति के रूप में उभर के आया।
जैसे फ्रांस की शक्ति समाप्त हुई नेपोलियन के लड़ाई के साथ, फिर कौन सबसे शक्तिशाली देश बना ब्रिटेन बन गया। और ब्रिटेन का कहते हैं कि कभी उनके साम्राज्य में सूरज डूबता नहीं। ये वाक्य बहुत सच भी है। उनकी शासन पूरा दुनिया में थी कि जहां उनका सूरज कभी डूबता नहीं था। फिर साथ साथ में अचानक क्या हुआ, बिस्मार्क आए और जर्मनी एक विश्व का एक शक्तिशाली के रूप में उभरा, और उसके चलते विश्व युद्ध 1 और 2 हुआ। ये 2 के साथ साथ क्या हो रहा था, विश्व युद्ध 1 के बाद एक और छोटा नन्हा सा जापान भी शक्तिशाली देश के रूप में उभर के आया। साथ साथ में अभी कितने हो गए, 3 शक्तिशाली देश हो गए। और ये तीसरा विश्व युद्ध हुआ और अमेरिका जो सोया हुआ था उसको जगाया इन लोगों ने, और वो लड़ाई में कूद पड़ा और वो एकदम अचानक शक्तिशाली देश के रूप में उभरा। साथ साथ में वहाँ रशिया में तानाशाही स्टालिन के नेतृत्व में वो यूएसएसआर के रूप में शक्तिशाली देश के रूप में उभर गया। अभी जो पुराने खिलाड़ी थे जितने भी, जैसे ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, ये अब सब सो गए। जैसे हिंदुस्तान में मराठा सो गया, मुगल सो गया, सब सो गए। इस तरह से ये दुनिया टेढ़ी मेढ़ी रूप से चलती रहती है। फिर यूएसएसआर और जापान और अमेरिका दोनों शक्तिशाली रहे थे, शीत युद्ध चलता रहा। फिर एक जो है देश जो सोया हुआ था, जिसकी आबादी बहुत है दुनिया में, चीन, 30 साल के अंदर आज 2021 में दुनिया के सबसे बड़ा आर्थिक शक्ति के रूप में उभर के आया है। अब सोचिए, अब समझिए भाई साहब, सुंदर जी, भाई और बहनों, ये दुनिया कितनी बदलती रहती है। यहाँ मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, ये जितने भी है देश या घर और समाज, यह अहंकार से पूरा भरा पड़ा है। और प्राणनाथ जी बताते हैं जो उगा हुआ सूरज है ये अंधेरा है, ये वाकई में एक अंधेरा है, या कोई चीज स्थिर नहीं है। हम सब अस्थिर चीजों को पूज के उसकी ख्वाहिश में उनसे जाके भीख मांगते रहते हैं। ये कितनी बड़ी मूर्खता है, आप सोच के देखिए, सोचिए जरा। तो यहां प्राणनाथ जी बोलते हैं, सावधानी करते हैं मेरे भाई और बहनों, मेरे प्यारे सुंदर साथों, आपके अंदर जो सोया हुआ चेतना है उसको जगाइए। ये जो शरीर के लालच में ना घूमिए, इसको कभी तृप्त नहीं कर सकते, और चाहे कितना भी बड़ा हो जाओ वो तो आपके साथ कभी रहने वाला भी नहीं है। इसलिए प्राणनाथ जी बोलते हैं, आप लोग जिस तरह से एक देश से दूसरा देश शक्तिशाली बनती है, फिर दूसरा देश से तीसरा देश शक्तिशाली बनती है, ये जो चक्रव्यूह चल रही है ये दुनिया के अंदर, इस चक्रव्यूह से बदलिए। यही चक्रव्यूह जो है हमारे प्राण जीव को भी और आत्मा को भी क्या है कि 84 लाख योनियों में इधर उधर लेके भटकता घूमता रहता है। हाँ, दान पुण्य सब अच्छे हैं, भूदान, गोदान, कन्यादान, अन्नदान, सब दान अच्छा है, लेकिन एक दान जो है बहुत ही मूल्यवान भी है और आसानी से नहीं मिल सकता है, वो है परम धाम का या परमात्मा का प्रेम का दान। ये कुलजमानी जो है जो इश्क और ईमान की बात करती है, बोलते हैं इश्क से बिना और कुछ भी नहीं है, और बोलते हैं यहाँ कोई और चीज़ पे आप विश्वास भी ना करो, इस पे भरोसा भी ना करो, मेरे भरोसे होके मेरे पास आके पहुँचाओ, यही आपका सीधा रास्ता है, दूसरा रास्ता नहीं है। ये इतिहास से भी गवाही दे रहे हूँ मैं आपको कि यहाँ कोई चीज़ स्थिर नहीं था, ना रहेगा। आज अमेरिका है,
कल अमेरिका नहीं रहेगा। मैं तो आज आपको बता रहा हूँ सुंदर साथ जी, अमेरिका और 10-15 साल में टूट जाएगा, आप देखते रहना। क्योंकि अमेरिका वही कर रहा है जो ब्रिटेन कर रहा है, वही कर रहा है जो जर्मनी कर रहा है। ये जो अहंकार है आदमी को अंधकार में डाल देती है। सब अपना वर्चस्व बना के रखने, अपना शक्ति को बना के रखने के लिए एक छोटा सा जो पृथ्वी है, इस जो अंधकार वाला आकाश गंगा में तैरता जाता है, उसके अंदर इतनी बड़ी खेल चल रही है। आप कभी समझिए बात, ये पूरा आकाश गंगा के अंदर ये पृथ्वी जो है एक सरसों का भी बराबर नहीं है। और इसके अंदर ये सब डुप्लीकेट की जितनी भी खेल है, जो छल और कपट की खेल है, और इधर उधर की बदलने की खेल चल रही है। और यहाँ ज्ञान की भी बड़ी होकार हाहाकार मची हुई है। मैं बड़ा, तुम बड़ा, तुम्हारा किताब सही, मेरा किताब सही, मैं ऐसा हूँ, तुम वैसे हो, ये वो ऐसा वैसा बहुत चल रही है। नाना किस्म की, आप रोड में चलो तो सब दिखेगा आपको। तो राजी महाराज परमात्मा जी बता रहे हैं, ये सब सरासर झूठ और क्या है कि फरेबी है। ये सब अक्ल को घुमा के रखा है, इससे सावधानी रहना और मेरी से आके पास आके पहुँच जाना। सुंदर साथी, यही मेरा प्यार भरा संदेश है आपके पास, कि अभी समय बहुत कम है सुंदर साथ जी, और 10 साल ही है, और आने वाले ज़माने में एक बहुत युद्ध भी आ सकता है, बहुत बदलाव भी आ सकता है, बहुत कुछ होने वाला है। ये बहुत ही मूल्यवान है ये समय, जिसमें हमें जितना हो सकता है उतने लोगों को उनके अंदर परमात्मा की बात या परमात्मा के बारे में और परमात्मा के प्यार उनके अंदर बिठाना बहुत जरूरी है। उनके ये होना चाहिए कि परमात्मा ही या राजी जी महाराज ही मेरा रक्षा कर सकते हैं, ये दुनिया में कोई और नहीं कर सकता। ये बात उनके दिल में बिठाना है, और यही सत्य भी है और यही स्थिर भी है। अभी मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, प्राणनाथ प्यारे की जय। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।